रियलाइज हो गई कि मेरे लिए पैसा नंबर 1 नहीं है। मेरे लिए नंबर 1 मेरा काम है। वरना मुझे खुशी होती ना 2 करोड़ सुन के कि 2 करोड़, वो हुई नहीं। मेरे को उस वक्त रियलाइज हुआ कि मेरे को खुशी किस चीज में मिल रही थी। मुझे खुशी मिल रही थी लोगों की तालियों में। जब लोग हंसते थे, जब मैं स्टेज पे होता था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैं यहां पे खड़े रह के कितना खुश होता हूं। आई फील सो गुड कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में अगर कोई इतनी ऐसी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट चीज अगर कोई मेरे साथ हुई ना तो वो स्टैंड अप हुआ। कि जब लोग कोई सलाम कर देता था, कोई मैसेज कर देता था, कोई फॉलो करता था, कोई कमेंट करता था, कोई मेरे लिए लड़ता था, तब जो मुझे खुशी मिलती थी ना वो 2 करोड़ सुन के नहीं मिली। मेरी पैसा शायद सेकंड थर्ड हो सकता है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा स्टेज है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं एक गांड फाड़ स्टोरी टेलर हूं, मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट हूं। मैं जो दाल और रोटी पे फूट फूट के रोया था ना, मैंने आप सबको उस पे हंसाया है। मैं वो जो पट्टे, जब मुझे 4 पट्टे पड़े थे, बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मैंने उन पट्टों पे तुम लोगों को हंसाया है। आप लोग कभी हंसोगे बाहर किसी को इस तरह का खाना खाते हुए देख के? बाहर किसी को मार पड़ रही हो कि आप लोग हंसोगे? आप लोग को मैंने हंसाया उस चीज पे जो चीज पे आप हंस नहीं सकते हो। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं यहां पे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है बताने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम है, तुम अगर मान लो तो वो छोटी है। तुम में से कितनों के रेंट का इशू होगा, गर्लफ्रेंड का इशू हो गया, तुम्हारा बॉस हरामी होगा, तुम्हारा मैनेजर क्रेडिट ले रहा है, तुम्हारी कार के जो वायर है वो चूहे ने कतर दिए, तुम्हारे किचन में पानी गिर रहा है, तुम्हारा घाघरा छोटा बन गया है भाई दर्जी से। तुम्हारी लाइफ में सारे प्रॉब्लम होंगे जो तुमको लगता होगा कि वो बहुत स्ट्रेस दे रहे तुमको। मैं चाहता हूं आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो सिर्फ ये शो को याद करना और बोलना मुनव्वर जितने लौड़े नहीं लगे। आप चाहे जितने भी परेशान हो, ये 2 घंटे आपको इस दरवाजे के बाहर की किसी भी दुनिया का 1% भी स्ट्रेस आया? आप लोग भूल चुके थे आपकी सारी तकलीफें, आप लोग हंस रहे थे मेरे साथ। इट्स बेस्ट थिंग। मैं बस यही चाहता हूं, मैंने उसको यही कहा कि 2 करोड़ मेरे लिए बहुत है। नेगोशिएट कर, मुझे चाहिए 2 करोड़ 22,67,300। बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जब छोटी होती है ना तो लोगों को नहीं दिखाई देती, जैसे वो बड़ी होने लगती है ना लोगों की नजरों में आ जाती है। मैं वो बिल्डिंग की तरह चढ़ने लगा, मैं नजर में आ गया। धमकी, कैंसलेशन, थ्रेट कि इसके शोज पे ये ऐसी बातें करता है, इसके शोज में गलत चीज़ें बोलता है, इसको मत लाने दो, ये आएगा तो हम जला डालेंगे, हम तोड़ फोड़ कर देंगे, ये वो हर सिटी में। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं सिर्फ हंसा रहा था लोगों को। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गया? मैं थ्रेट कैसे हो गया? 3-4 महीने नो काम। मेरे पास सिर्फ यही उम्मीद थी कि मैं ये शो लिखूंगा, ये शो एक OTT को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, कर्जा पूरा करूंगा। 3-4 महीने पैसे नहीं है, कर्जा है। एक कॉल आया कि एक लॉकअप शो है, करेगा? पैसों की जरूरत तो थी, मैंने बोला कर लूंगा। बोले होस्ट कंगना रनौत है। कितनी पैसे की जरूरत रहेगी सोचो। मैं
बोला 2 घंटे का शो मेरा जिन्होंने कैंसिल कराया है उनको नहीं पता कि मैं अब 24 घंटा दिखने वाला हूं। शो जीत के आया। सेम साइकिल, लॉकअप शो जीत के आया, सेम सोल्ड आउट शोज, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फिर से जब बड़ा शो बेच दिया हैदराबाद, न्यूज, सेम रूटीन, सेम थ्रेट, सेम एवरीथिंग। कलर से कॉल आया, मेरे को पसंद थोड़ी है रियलिटी शोज, मेरे को पसंद थोड़ी है शायरियां करना। ठीक है करता हूं, बट मुझे मजा तो स्टेज पे आता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं इंडिया में शो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पासपोर्ट तक नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? बिग बॉस गया, बिग बॉस जीत गया है। It took me fucking Big Boss to get passport. मतलब ऐसा नहीं कि ट्रॉफी दिखाओ तो पासपोर्ट दे देते। You know what I'm saying. उसके बाद मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे शोज कैंसिल होते हैं, मैं क्यों, मैं सफाई दे दूं क्या, मैं बताऊं क्या कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता यार, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी से मैं किसी को हर्ट ही नहीं कर सकता। मैं तो लोगों को हंसाना चाहता हूं। मैं बताऊं क्या लोगों को, कैसे बताऊं? स्टेज पे आके बताऊं, यूट्यूब पे वीडियो बता के, बट इंटरनेट पे तो 4 दिन बाद कोई और एक नया इंसान आ जाएगा जो बोलेगा कि हमने नहीं सुनी तेरी सफाई। मैं कैसे करूं? मुझे लगता था 4 साल पहले ये स्पेशल जब बाहर आया होता, मैंने अपनी बात कही होती तो कितना सही होता, मुझे पैसे मिल जाते, सब कुछ सही हो जाता। बट नहीं हो पाया। इस 4 साल में मैंने कितना काम किया वो आपको पता है? मुझे जो लगता था जो मेरा प्लान है वो प्लान था ही नहीं, वो उसका जो प्लान था वो मेरे लिए और बेटर था। क्योंकि आज जो मुझे लगता था कि मैं 2021 में इस शो से कमा सकता था, मैंने 5 साल में ये शो 200 बार परफॉर्म किया है, बच बच के, यहाँ से वहाँ से, कैसे भी, कुछ भी करके। आई हैव परफॉर्म्ड। मैंने अपना स्टेज ढूंढा, और जब मैंने नेगोशिएट किया और मैंने उनको कहा 2,22,67,300 चाहिए, तो मेरा मतलब यही था कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कह सकूं कि मुझे जोक करने के लिए 37 डेज के लिए 37 डेज के लिए जेल में डाल दिया। और उन 37 डेज में लोगों ने एक ही चीज चाही मुझसे कि मैं कभी भी जोक ना करूं। मैंने उन 37 डेज पे ये मेरा शो लिख दिया। कोई कहता है कि इस पे जोक कर देता है, इस पे करता है, ये इस पे करता है, ये उस पे करता है। मैंने पिछले 1.5 घंटे सिर्फ मुझ पे जोक मारे। मैंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया इस शो में, किसी का नहीं। अगर कोई केस भी कर सकता है तो मैं ही मेरे पे करूंगा। और जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जब मैंने 2,22,67,300 मांगे तो मैंने इसीलिए मांगे कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कहना चाहता था कि मेरा जितना नुकसान हुआ, मैंने उन 37 डेज को जोक लिखने में, और उन 37 डेज पे जोक लिख के मैंने वो सारे जोक्स को 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच दिया। जितना तुमने मेरा नुकसान करवाया उससे 10 गुना ज्यादा पैसों में मैंने उन जोक को बेच दिया, ताकि स्टेज पे खड़े रह के मैं बस ये कह सकूं कि गुजराती को धंधे में कभी नुकसान नहीं करवाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी।